नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परक हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद सिद्धार्थनगर के बैनर तले आज विरोध प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद सिद्धार्थनगर के बैनर तले आज विरोध प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें इनकी मांग है कि ममता बनर्जी की सरकार को हटाकर वहां राष्ट्रपति शासन लगे। वहां के अत्याचार से कई हिंदू परिवार के लोग पलायन किए हैं और वहां हिंदू महिलाओं पर प्रताड़ना भी किया गया है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने तहसीलदार को राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष ब्रजेश पांडे ने कहा, आज पूरे देश में एक देशव्यापी जनाक्रोश रैली जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना के सियारा पार निवासी 20 वर्षीय मुकेश उर्फ सूरज की मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मौत के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। पिता आदा चौधरी ने तहरीर में कहा है कि 16 अप्रैल को उनका बेटा मुकेश उर्फ सूरज गांव के रोशन की बाइक से वाल्टरगंज के पलान निवासी आदित्य सिंह दोनों के साथ ले गए थे। शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच मुकेश का हादसा हो गया। बाद में पता लगा कि पलाने व महादेवा के बीच लगे लोहे के खंभे के पास हादसा हुआ था। दोनों मुकेश को प्राइवेट अस्पताल ले गए। यहां से जिला अस्पताल रेफर, फिर ओपेक चिकित्सालय कैली रेफर किया गया। यहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इलाज के दौरान मुकेश की मौत हो गई। पुलिस की जांच में पाया गया था कि यह लोग आदित्य को उसके घर पलाने छोड़कर लौट रहे थे। रास्ते में भूसा लदी ट्रॉली आने से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और चेहरा खंभे से टकरा जाने से नाक पर गहरी चोट लगी थी। पुलिस ने पैदल गश्त किया। सिद्धार्थनगर जिले की थाना जोगिया उदयपुर थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्रा द्वारा अपने हमराइयों के साथ जोगिया कस्बे में पैदल गश्त करते हुए लोगों को यह भरोसा दिलाया कि आप लोग सुरक्षित रहें, शांति हर तरह से बनी रहे, आपसी व्यवहार सद्भावना एक दूसरे के साथ कायम रहे, निर्भीक होकर के रहे तथा सड़क पर किसी तरह से किसी प्रकार का अतिक्रमण न करे और इसे स्वच्छ रखने में पूरी मदद करे। बेगम खैर गर्ल्स इंटर कॉलेज में शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक हुआ संपन्न। बेगम खैर गर्ल्स इंटर कॉलेज बस्ती में शिक्षक अभिभावक संघ की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें सभी कक्षाओं की छात्राओं के अभिभावक विद्यालय में आए, जिसमें सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष पद के लिए शाहिना खातून, उपाध्यक्ष पद के लिए प्रधानाचार्य मुस्लिमा खातून, उपमंत्री वसी अहमद खां, कोषाध्यक्ष अमित कुमार शुक्ल, सदस्य रामनिवास कसाधन का चयन किया गया, जिसका सभी अभिभावकों एवं सदस्यों ने समर्थन किया। बैठक को सफल बनाने में विद्यालय की अध्यापिका रीता देवी, अलका पांडे, शबाना अंजुम, खालिदा परवीन, नुसरत फातिमा, आरिफा खातून, इरम फातिमा, सुप्रभा पांडे, रचना सिंह, प्रवीण बानी आदि का विशेष योगदान रहा। इस दौरान प्रधानाचार्य मुस्लिमा खातून ने आए हुए अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। सिद्धार्थनगर जिले के उसका ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम अमवा के टोला बंजराहा में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इफ्को एमसी के क्षेत्रीय अधिकारी योगेंद्र कुमार ने किसानों को इफ्को एमसी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसान अपनी फसल में अच्छी दवा डाले, जिससे आपको फायदा मिले और फसल में उत्पादन भी प्राप्त हो। किसान खरीफ के फसल में धान की रोपाई करते हैं तो किसान बीज को जांच ले और शोधित करके ही रोपाई करे। धान के फसल में लगने वाले खरपतवार मोथा किसानों के लिए बड़ी चुनौती रहती है। खरपतवार की दवा डालने पर भी बहुत ही कम नष्ट होते हैं, अगर नष्ट होते हैं तो पुनः उग आते हैं। इसके लिए किसान को गहरी जुताई कर लेना चाहिए, इससे मिट्टी नीचे से ऊपर आ जाते हैं और खरपतवार सूखकर नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि इफ्को एमसी की दवा का प्रयोग करें, किसान को कम रुपए में दवा मिलेगा। बस्ती में जन समस्या सुना गया। जिलाधिकारी के निर्देशन में शनिवार को तहसील रुधौली सभागार में उप जिलाधिकारी शाहिद अहमद की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र लेकर आने वाले शिकायतकर्ता की विभिन्न समस्याओं को उन्होंने सुना और संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं का निराकरण समय अंतर्गत व गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 52 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें से 11 का मौके पर निस्तारण किया गया। इसमें राजस्व के 24, विकास के 2, पुलिस के 9, विद्युत के
6, पूर्ति के 8 तथा नहर, नगर पंचायत व जल निगम के एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। संपूर्ण समाधान दिवस में सीएमओ डॉक्टर राजीव निगम, डीपीआरओ रतन कुमार, अधिशासी अभियंता सरयू नहर खंड 4 राकेश कुमार गौतम, मत्स्य अधिकारी संदीप वर्मा, डीएचओ अरुण कुमार त्रिपाठी सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण व तहसीलदार उपस्थित रहे। हरैया थाने का डीआईजी दिनेश कुमार पी ने किया निरीक्षण। डीआईजी ने निरीक्षण के दौरान महिला हेल्प डेस्क, अपराध नियंत्रण रजिस्टर, मॉल रजिस्टर व साफ सफाई का किया औचक निरीक्षण। डीआईजी ने बंदी गृह व कार्यालय का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारी को साफ सफाई रखने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया। महिला पुलिस चौकी हरैया पर महिला परामर्श केंद्र खोलने का दिया निर्देश। एडिशनल एसपी सहित सीओ हरैया संजय सिंह व प्रभारी निरीक्षक तहसीलदार सिंह सहित तमाम पुलिसकर्मी रहे मौजूद। परशुरामपुर पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में दुष्कर्म आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों को कुशमौर घाट से किया गिरफ्तार। दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को पुलिस ने 48 घंटे में किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्त अभिषेक व विशाल दुबे को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सीओ हरैया संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानकारी। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में थाना अध्यक्ष परशुरामपुर भानु सिंह, स्वाट टीम प्रभारी संतोष कुमार आदि रहे शामिल। रोजगार मेले का आयोजन बस्ती में होगा। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कटरा एवं क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय एमसीसी बस्ती के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन आगामी 21 अप्रैल को प्रातः 10 बजे राज्य के आईटीआई कैंपस कटरा बस्ती के स्मार्ट क्लास में किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य आईटीआई ने बताया कि रोजगार मेले में प्लेसमेंट एजेंसी शिवम इंटरप्राइजेस के एचआर ब्रजेश सिंह के माध्यम से अशोका लेलैंड रुद्रपुर उत्तराखंड की कंपनी प्रतिभाग करेंगी। बस्ती जिले के सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा 22 अप्रैल को कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर प्रस्तावित विशाल धरना प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर पेंशनर्स कक्ष में बैठक हुई। अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष नरेंद्र बहादुर उपाध्याय ने कहा कि बार बार आग्रह करने के बावजूद स्थानीय स्तर पर प्रशासन से जुड़ी पेंशनर्स की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। जिला प्रशासन और शासन की उदासीनता के चलते सेवानिवृत्त पेंशनर्स को धरना प्रदर्शन का निर्णय लेना पड़ा। इससे पहले सेवानिवृत्त पेंशनर्स के ने फाइनेंशियल बिल लाकर सरकार द्वारा पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बाहर करने का आरोप लगाते हुए सरकार का विरोध दर्ज कराया गया, लेकिन इस पर सरकार मौन रही। आज भी बिल को लेकर पेंशनर्स में संशय बरकरार है। इतना ही नहीं, कोषागार कर्मी भूपेश विश्वकर्मा के कार्य व्यवहार को लेकर पेंशनर्स में उपजे असंतोष का भी समाधान जिलाधिकारी के द्वारा नहीं सुनिश्चित किया गया और न ही उसके कार्य व्यवहार में कोई बदलाव हुआ। अपनी रसूख का इस्तेमाल कर भूपेश अपने पटल पर बने हुए हैं, जो पेंशनर्स के साथ भद्दा मजाक बनकर रह गया है। इंडियन पब्लिक स्कूल बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रबंधक कैलाश नाथ दुबे ने बताया है कि बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी निःशुल्क है। छात्रों के लिए कक्षा 7 तक तथा छात्राओं के लिए नर्सरी से 12वीं तक बस यात्रा निःशुल्क है। श्री राम पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। श्री राम पब्लिक स्कूल श्री राम नगर पुराना डाकखाना सिविल लाइन बस्ती में प्रवेश के लिए संपर्क करें। उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी रोडवेज बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। सीबीएसई एवं यूपी बोर्ड में प्रवेश कराने के लिए शीघ्र विद्यालय में संपर्क करें। हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था है। संत कबीरनगर जनपद के तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह एवं उप जिलाधिकारी अरुण कुमार की उपस्थिति में धनघटा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की सुनवाई करते हुए प्राप्त शिकायतों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए राजस्व विभाग सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों कर्मचारी को निर्देशित किया गया। उप जिलाधिकारी ने प्राप्त शिकायतों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त प्रकरणों शिकायतों को अधिकारी गण संबंधित कर्मचारियों के साथ मौके पर जाकर शिकायत का पक्ष सुनते हुए उसका निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सिद्धार्थनगर जिले के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सभागार में
एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर प्रबुद्ध वर्ग का महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने लगातार देश के अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होती है, आचार संहिता लगती है, लगातार आचार संहिता और चुनाव होने से विकास के कार्य, तमाम प्रकार के शिलान्यास, घोषणाएं सब रुक जाती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई तो इससे कोई भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ नहीं है। अगर किसी को लाभ है तो देश के 150 करोड़ जनता को लाभ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिलाध्यक्ष लालजी त्रिपाठी एवं संचालन भाजपा जिला मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने किया। हरीश द्विवेदी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक लोकतांत्रिक दिशा में क्रांतिकारी कदम। उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी रोडवेज बस्ती में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर एक प्रबुद्ध समागम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकतंत्र से जुड़ी इस महत्वपूर्ण अवधारणा पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में असम राज्य प्रभारी व पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने विचार साझा किए। निष्कर्षतः यह प्रबुद्ध समागम वन नेशन वन इलेक्शन जैसे विचारशील मुद्दों पर संवाद और समझ का एक सशक्त मंच बना। वक्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता का समर्थन मिले तो यह विचार देश के लोकतंत्र को नई दिशा देने में सक्षम होगा। हरीश द्विवेदी ने कहा, भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में बार बार चुनावों से न केवल विकास बाधित होता है बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक संसाधनों पर भी अत्यधिक दबाव पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा कदम है जो राष्ट्र की एकता, स्थिरता और सुशासन को मजबूती प्रदान कर सकता है। केवल एक चुनावी व्यवस्था नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल हो सकती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव देश को संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ राजनीतिक पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा। इससे जनता बार बार के चुनावी प्रचार से मुक्त होगी और देश एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। अभियान के समन्वयक और पूर्व जिलाध्यक्ष पवन कसौधन ने विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा, यह विचार केवल एक सुझाव नहीं बल्कि एक जरूरी सुधार है। यदि हम विकास की गति को बनाए रखना चाहते हैं तो राजनीतिक स्थिरता आवश्यक है और इसके लिए चुनाव प्रणाली में परिवर्तन समय की मांग है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सुझाव दिया कि इस प्रणाली को लागू करने से पूर्व एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। साथ ही एक सर्वदलीय समिति बनाकर सभी राजनीतिक दलों से व्यापक चर्चा कर आम सहमति बनाई गई। संविधान में आवश्यक संशोधन कर इसे कानूनी रूप देने की प्रक्रिया भी प्रस्तावित की गई। संपूर्ण समाधान दिवस पर मंडलायुक्त तथा डीआईजी ने जन समस्या सुना। मंडलायुक्त बस्ती मंडल बस्ती अखिलेश सिंह तथा पुलिस उप महानिरीक्षक दिनेश कुमार पी ने आज जन समस्या सुनकर उसका निस्तारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किया है। हरैया तहसील परिसर में आयोजित समाधान दिवस में जन समस्या सुनने के बाद मंडल आयुक्त अखिलेश सिंह ने कहा कि जन समस्याओं को सूचीबद्ध करके इसका निस्तारण समय सीमा के भीतर कराया जाए। जन समस्या के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। डीआईजी दिनेश कुमार पी ने पुलिस विभाग से संबंधित मामलों को निस्तारण के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हुए कहा कि भूमि विवाद के मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम एक साथ जाएगी तथा जो मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं उन मामलों को सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस पूरी तरह से तत्पर रहे। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पदाधिकारियों को दिलाया शपथ। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तर प्रदेश के बस्ती शाखा के पदाधिकारियों और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह और परिचय पत्र का वितरण जिलाध्यक्ष डॉक्टर वीके वर्मा के संयोजन में किया गया। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि पत्रकारों के पास यूनियन का परिचय पत्र होना आवश्यक है जिससे वह अपने दायित्वों का पालन निष्ठापूर्वक कर सके। पदाधिकारियों ने जो शपथ लिया है उसका पालन करें जिससे पत्रकारिता की गौरव गरिमा बनी रहे। पत्रकारिता के अपने दायित्व हैं, पत्रकारों को इस भूमि पर खरा उतरना होगा। वह इस क्षेत्र की पवित्रता और विश्वास को बनाए रखने में योगदान दे। पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करते हुए प्रभारी जिला सूचना अधिकारी अवधेश वर्मा ने कहा कि पत्रकारों का दायित्व विशेष महत्वपूर्ण है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परक हिंदी दैनिक के साथ।